सभी कांग्रेस के लोग दुखी हैं इस्तीफों के प्रकरण को लेकर विधायकों के। ये जो इस्तीफे हुए अब कहते हैं कि स्वेच्छा से नहीं हुए, स्वेच्छा से भी हुए ही हैं और नहीं भी हुए हैं तो भी जो कुछ घटनाक्रम चला वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की परंपरा रही है 25 तारीख को जो चीज़ें हुई निश्चित रूप से सभी लोगों को तकलीफ़ हुई है और हाईकमान इसका संज्ञान लेगा, जांच भी करने की बात कर रहे हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा पहले, 50 वर्षों से तो मैं भी थोड़ा सक्रिय हूँ कि इस तरह की कोई घटना हुई हो। अब जो चैप्टर क्लोज हो गया उस पर चर्चा नहीं हो करके आगे की रणनीति बनानी चाहिए। सरकार कांग्रेस की दोबारा से आ सके इस बात के लिए सभी प्रयासरत हैं, चाहे प्रदेश के नेता हों चाहे देश के कांग्रेस के नेता हों। आज जिन परिस्थितियों में हम चल रहे हैं निश्चित रूप से देश में बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार को बदलने का है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब नहीं हो सकेगा। आज जिन परिस्थितियों में जिस तरह की चीज़ें उठ रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निश्चित रूप से हाईकमान पर विश्वास रखता हूँ और कांग्रेस के प्रदेश के बड़े नेताओं पर भी मुझे भरोसा है कि वो सारी स्थितियों को देख करके आगे कदम बढ़ाएंगे। आप तो खुद विधानसभा अध्यक्ष के दबाव हो सकते हैं जब देखिए, दबाव ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका है जी, विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका है इस पूरे प्रकरण को लेकर? अगर माने आप जो भी ले चुके हैं पहले, विधानसभा अध्यक्ष को यदि इस्तीफे दिए जाते हैं तो पहली बात तो यही है कि स्वेच्छा से हों। दूसरी यह है कि विधानसभा के अध्यक्ष के विवेक पर है निर्णय जो किया जाता है और वही निर्णय फाइनल होता है। इस तरह के प्रकरण कभी न्यायालयों में भी पहले गए नहीं हैं। न्यायालय की अपनी मर्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं, किंतु विधायिका की भी अपनी मर्यादा है, अपने अपने दायरे हैं, उसमें रह कर के बात होती है। और जहाँ दबाव का सवाल है तो मैं नहीं जानता किसका दबाव था, लेकिन यदि कहा गया है, एफिडेविट दिया गया है कि दबाव था तो जांच से ही पता लग सकता है। अच्छा, अब बीजेपी भी ले आई है विशेषाधिकार हनन, क्या कहना है? क्योंकि दोनों उधर से पहले संयम लोढ़ा लाए। बीजेपी का तो छोड़िए, बीजेपी का सदस्य इस्तीफा दे रहा है आपके सामने, और बीजेपी तो राजनीतिक षड्यंत्र करके केवल पब्लिसिटी लेना चाहती है, बाकी कोई दम नहीं है। पार्टी को नुकसान होगा क्या इस तरह दबाव से इस्तीफे दिलवाने से? सरकार में आने की वापस परिस्थितियां बन रही हैं। देखिए, अब पार्टी को नुकसान वाली चीज़ तो इसलिए नहीं है कि सब सेटल हो गया है। इस्तीफे होते तो निश्चित रूप से सरकार गिर जाती, पार्टी को भी नुकसान होता और कांग्रेस की छवि भी खराब होती, लेकिन वो सब खत्म हुआ। लेकिन रामलाल जाट तो कहते हैं कि कोई विधायक इस तरह से दबाव में, किसी के दबाव में थोड़ी आता है। मैं भी ये मानता हूँ कि जो विधानसभा में चुनकर आता है वो किसी दबाव में नहीं आता, वो अपने स्वविवेक से काम करता है। और नियमों में तो यहाँ तक प्रावधान है कि कोई दबाव हो, प्रलोभन हो तो कानून का उल्लंघन भी है। तो क्या एक फिर से एकजुट होने की स्थिति में दिख रही है क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस एकजुट है और चुनाव के वक्त आप देखेंगे एकजुट रहेगी। छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, सारी पार्टियों में चलती है, कांग्रेस ही नहीं, लेकिन निश्चित रूप से सब लोग एक होकर के चुनाव लड़ेंगे और इस बात का पूरा प्रयास होगा कि सरकार दोबारा से रिपीट हो। बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन की जो नोटिस दिए हैं उसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव बनाया विधायकों पर इस्तीफे देने का। क्या आपको लगता है कि इन्हीं विधायकों ने दबाव बनाया या कोई और थे दबाव बनाने वाले? अब ये उनके पास सबूत होंगे तो वो पेश करेंगे। आपका क्या नजरिया है, कौन होंगे दबाव बनाने वाले? हैं, दबाव बनाने वाले कौन होंगे विधायकों पर अगर दबाव में दिए? अब मैं तो ये मानता नहीं कि दबाव वाले कौन होंगे, मैं तो वहाँ था नहीं और ये जांच का विषय है, उसके बाद ही सामने आएगी स्थिति। शेखर साहब, जिन विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए हैं, 81 विधायकों ने दिए, बाकी के कांग्रेस विधायकों ने नहीं दिए, उनमें आपका नाम भी शामिल है। हाँ,
आप लोगों के साथ में कैसी स्थिति, क्या आपके ऊपर किस तरह का कोई दबाव बनाया गया या फिर कोई दबाव किसी ने नहीं बनाया। हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमको संदेश मिला था कि मुख्यमंत्री के यहाँ पार्टी की मीटिंग है विधायक दल की, आप आइए, और हम गए और हम काफ़ी देर तक बैठे रहे। उसके बाद हमको अंदर से आकर के ये संदेश दिया कि मीटिंग अब नहीं होगी, आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद हम आए थे। किसी तरह का दबाव हमारे लोगों पर तो ऐसा कोई नज़र नहीं आया कि मीटिंग में नहीं जावें या इस्तीफा देवें, कोई चर्चा नहीं आई। ठीक है, थैंक यू।